गया जिला के नौजवानों का रोज़गार, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान बुद्ध का मंदिर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसका विकास, नौजवानों को नौकरियां, गांव देहात में सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता होगी। नौजवानों के ऊपर प्रहार हुआ, आंगनवाड़ी की दीदी के ऊपर प्रहार हुआ, जीविका की दीदी के ऊपर प्रहार हुआ, आशा की दीदी के ऊपर प्रहार हुआ, महिलाओं के ऊपर प्रहार हुआ। गया जिला में जहां हम बात करेंगे, कुमार सर्वजीत हमारे साथ अभी जुड़े हैं और हम युवक को लेकर और महिलाओं को लेकर कुछ बात करना चाहते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। अगर ये जीत कर आते हैं तो इस पे इनका क्या कुछ कहना रहेगा, हम इन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी, अब आपकी जीतने के बाद अगर आप जीत कर आते हैं तो सबसे पहला आपका एजेंडा क्या होगा? गया जिला के नौजवानों का रोज़गार। गया जिला एक ऐतिहासिक जगह है, भगवान विष्णु का मंदिर, भगवान बुद्ध का मंदिर जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसका विकास, नौजवानों को नौकरियां, गांव देहात में सड़क, बिजली, पानी का व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता होगी। और मैं तमाम गया जिला के लोगों से लगातार अपील कर रहा हूं कि 25-30 वर्षों में आपको ऐसा कोई सांसद नहीं मिला जो बता दे कि गया जिला में कोई ऐतिहासिक फैसला लिया हो, कोई एक चीज़ बता दे जो उन्होंने काम किया। हाँ, भाजपा के साथियों को ठगा जरूर गया। ये जनसंघ से भाजपा का सीट रहा था, भाजपा की सीट आपने ले लिया। इसलिए हम नौजवानों से अपील करते हैं कि आप जो हैं गया जिला में जो व्यक्ति काम करेगा, नौजवानों के साथ खड़ा रहिए, यही मेरी अपील है। क्या आपको लगता है कि अभी रोजगार को लेकर सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है? देखिए, आप कल्पना करिए कि तेजस्वी जी ने मुख्यमंत्री नीतीश जी का साथ क्यों दिया था कि नौजवानों को नौकरी। जैसे ही हम लोग नौकरी देने की शुरुआत किया, भाग खड़े हुए मुख्यमंत्री जी, और हमारे चाचा जीतन राम मांझी जी भी उनका सपोर्ट कर दिए। नौजवानों के ऊपर प्रहार हुआ, आंगनवाड़ी की दीदी के ऊपर प्रहार हुआ, जीविका की दीदी के ऊपर प्रहार हुआ, आशा की दीदी के ऊपर प्रहार हुआ, महिलाओं के ऊपर प्रहार हुआ। आप देखे होंगे कि कितनी हमारी बेटियां बहन को नौकरी लगी थी, कितना खुश दिख रही थी। सारे लोगों के ऊपर इन्होंने प्रहार कर दिया। इसलिए जनता फैसला लेने जा रही है, ऐतिहासिक फैसला लेगी। और मेरा अपील होगा आपके माध्यम से कि गया जिला में एक बार सभी जाति धर्म के लोग मिल करके और हमको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे ताकि हम गया के लिए कुछ काम कर सकें। महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसा उद्योग आप करना चाहेंगे जो महिला पढ़ी लिखी नहीं हो रहा था ना? हाँ। जीविका की दीदी को हम लोगों ने कहा कि इनका मानदेय बढ़ा दीजिए। टोला सेवक विकास मित्र का वेतन बढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने लड़ाई लड़ा, मुख्यमंत्री चाहते ही नहीं थे। जबरदस्त लड़ाई हुई कि टोला सेवक विकास मित्र का पैसा बढ़ाइए। आंगनवाड़ी की दीदी को हम लोगों ने कहा कि इनको नौकरी अब परमानेंट कर दो भाई। जीविका की दीदी, आशा की दीदी, सबके लिए काम हो रहा था। तो ये बताइए, बोधगया नगर परिषद है, गांव में महिलाएं रहती हैं ना महिलाएं। अगर नगर परिषद सरकार को ये कह देती सरकार कि बिहार को पॉलीथीन मुक्त करो, प्लास्टिक का थैला के लिए हम जो है सरकार ग्रामीण महिलाओं को कुछ पैसा देगी, पॉलीथीन बना के नगर पंचायत को दे दो, पैसा ले लो, और नगर पंचायत सब दुकानदारों को बेचेगा, तो पॉलीथीन मुक्त बिहार हो जाती कि नहीं? महिलाओं को रोजगार मिलता कि नहीं? अभी आपकी क्या योजना है? मेरी प्राथमिकता होगी कि ऐतिहासिक जगह है ये बोधगया और विष्णुपद। अब जो भगवान राम को ही नहीं मानते हैं, वो विष्णुपद का विकास करेंगे। और जब विष्णुपद का विकास नहीं होगा तो पर्यटक आएंगे। भगवान बुद्ध को बोलते हैं कि भगवान बुद्ध है ये नहीं थे, तो भगवान बुद्ध के मंदिर का विकास करेंगे, बोधगया के लोगों का विकास करेंगे। तो हमारे पास पूरी प्लानिंग है, जनता हमको मदद करेगी, हम उसके लिए काम करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या यहाँ विधि व्यवस्था की? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने।
लोगों ने कहा कि राम मंदिर जो है नरेंद्र मोदी जी ने बना दिया, बहुत स्वागत है, होना चाहिए देश में। लेकिन हम कहते हैं कि हम बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर और मस्जिद बनाएंगे, याद रखना मेरी बात को, तेजस्वी जी के नेतृत्व में। कब? जब तेजस्वी जी के हाथ में बिहार के नौजवान सत्ता सौंपेंगे, लोकसभा में जिताएंगे, तो पहले गांव के मंदिर को हम ठीक करेंगे, मतलब विद्या की मंदिर को ठीक करेंगे। जब विद्या की मंदिर ठीक होगी और जब नौजवानों में सरस्वती माँ का वास होगा तो बिहार का विकास होगा। उसके बाद जब वेल एजुकेटेड होंगे तो नौकरियां प्राप्त होंगी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी नौकरियां लेने देंगे तब ना, होगा ही नहीं। क्यों आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी नौकरियां नहीं लेने दे रहे हैं? बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, बताइए कितने को नौकरी दिया, आप ही बता दीजिए, हमसे छोड़िए अभी। आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद बता दीजिए कि उन्होंने कितने को नौकरियां दिया। और मैं बता देता हूं कि तेजस्वी जी ने नौकरियों को लिए क्या किया। आप लोग तो भरवे नहीं किए। अगर आप लोग महिला थे, भर देते तो हमको पूरा भरोसा है कि नौकरी हो जाता। भरवे नहीं किए। अगर आप जीत कर आते हैं तो अगर हम लोग फॉर्म भरते हैं तो हम लोग को नौकरी हो जाएगी। मुझे लगता है कि ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कोचिंग सेंटर में ट्यूशन भी पढ़वा देंगे, और पढ़वाने के बाद फार्म भराएंगे, पत्रकारिता छोड़वा देंगे, नौकरी करिएगा। अब क्यों छोड़वा देंगे, ये सवाल हो ना भाई। आपने पत्रकारों को कहा कि पत्रकारिता छोड़वा देंगे तो पूछबे न करिएगा। आज़ादी है आपको को बोलिए, अपनी आत्मा पे हाथ रख के बोलिए तो आज़ादी है। तो जहाँ पे गुलामी करना है उससे बेहतर है ना कि नौकरी कर लीजिए। क्या नौकरी आपकी नज़र में गुलामी नहीं होती है क्या? मुझे तो नहीं लगता है। नौकरी तो नौकरी होता है। लेकिन देश में पहली बार मैं देखा कि सबसे ज़्यादा अगर गुलामी के जंजीर में कोई है तो आप लोग हैं। इसको समाप्त करिए। गया की जनता, अगर गया जिला के पत्रकारों ने मुझे मदद किया तो ये तय मानिए कि मैं अपने कोटे से मीडिया हाउस गया में ज़रूर बना दूंगा। स्वास्थ्य का विधि व्यवस्था कैसा रहा है?